गल सारी सरकार ना होते तो मौला हुसैन भी ना होते, सरकार ना होते तो करबला भी ना होती, सरकार ना होते तो कोई नबी कोई रसूल कायनात में मखलूक होती नहीं। ये सारी की सारी कायनात जिसके नाम सजदे से डरी है वो फकत सैयदा और नाम ये बोले नहीं है एंड का ना नारा लाने आसा सुन्नी है कबर में सुन्नी नहीं सुन्नी हर जगह इतने जवान बैठे हो इतने आशिक बैठे हो तो सरकार का जिक्र होवे तो दिमाग ना निकले ऐसे हो नहीं सकता ये सुन्नी का वकीला नहीं हो सकता सारे जाके लोग बात सारी देखो जिन्हें नहीं चकिया मैनू बदनसीब लगता ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ पता कोई नहीं क्योंकि सरकार के जिक्र पर मचलना खुश नसीब को नसीब होता है। सुभान अल्लाह सरकार के जिक्र पर हमेशा आशिकी मचल में है और इश्क आप फरमाते जिन्ना अंदर इश्क जिस दिल अंदर हुजूर मियां साहब फरमाए जिस दिल अंदर इश्क ना अच्छा कितने उसमें चंगे सरकार तुम्हारे लिए हर रात रोते रहे सारी सारी रात रोकर मोरा उम्मत 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 आज उम्मती सरकार के लिए हाथ में नहीं उठा सकता, आज उम्मती सरकार के लिए बोल भी नहीं सकता। तो सरकार कौन सा मकाम है जब तुझे भूले हो बताओ ना। कुर्बानी की तो हुजूर ने एक उम्मत की तरफ से एक अपनी तरफ से वो ना कौन सा मकाम है। रब ने फरमाया सब नबियों के लिए एक दुआ है जो चाहे मांग ले, सब नबियों को एक दुआ देता हूं कि वो रद्द नहीं होगी। हुजूर ने फरमाया सारे नबियों ने मांग ली अपने अपने लिए, सब रसूलों ने मांग ली पर उम्मतियों मेरे सुन लो मैंने वो दुआ क़यामत तक अपने उम्मतियों के लिए संभाल कर रख दी। उम्मती फिर भी ना बोले क्या ये उम्मती के लिए गैरतमंदी है। मेराज पर गए यार से मुलाकात का वक्त है वो तातु सरात बहुत नीचे और शेउला तो बहुत नीचे ला मकान पर जहां तक कोई गया ही नहीं, जहां तक कोई पहुंचा ही नहीं उससे भी बहुत आगे सरकार है रब है। रब है रब के सामने सरकार, सरकार के सामने रब उसकी शायान शान को ना सुभान अल्लाह। रब फरमाया महबूब जी मंगो की मांग दे सोना दुआ की थी सोने मेरी उम्मत उम्मत की बख्शी वहां महबूब जी होगी होर कोई गल होर मंगो की मांग दे सोने मेरी उम्मत महबूब जी होगी और कोई बात सोने मेरी उम्मत महबूब जी होगी और कोई बात और मांगिए क्या मांगते हैं सोना मेरी उम्मत 18,000 मरतबा सूफिया इकराम फरमाते हैं मुफस्सिरीन इकराम 18,000 मरतबा मेराज की रात खुदा ने अपने महबूब से फरमाया महबूब मांग आज क्या मांगते हैं मांगिए। हुजूर ने 18,000 मरतबा ये अर्ज की सोना मेरी जब अल्लाह पाक ने फरमाया तो हुजूर ने बस सोना उम्मत की बख्शी ये कैसा रंग है कि दिल में उम्मत का उम्मत के सिवा कोई बात ही नहीं जाए उम्मत 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 तो उम्मत तेरे हवाले की जो चाहे कर ले। सुभान अल्लाह और महबूब के उम्मत तेरे हवाले है जो करे क़यामत तक के सरकार कुछ कर नहीं सकते। रात की रात दलील है उसके लिए उसको समझ जाना चाहिए महबूब का जो तेरा दिल चाहे तू जाने तेरी उम्मत जाने मैं तेरा खुदा गल सारी कौन सा मकाम है आज उम्मत की सरकार ली हाथ ना चक सके ये उम्मत ही है। ख्याल किया करो यार सरकार हूं हाथ चक के सारे को गल सारी गल सारी गल सारी वो जो ना दे तो कुछ ना था
तुम्हारे जो सांस चलते हैं सरकार के, जो खाते हो सरकार का सदका, जो पीते हो सरकार का सदका, जो लेते हो सरकार का सदका, जो देते हो सरकार का सदका, चलते हो तो चलते सरकार के सदके, सोते हो तो सोते सरकार के सदके, जागते हो तो जागते सरकार के जदके। खुदा की जात की कसम, हजरत आदम पाक से लेकर क़यामत तक आने वाला हर बंदा, सारा कुल जहान जिस जात का मशकूर है, जिसके एहसानों के तले दबा हुआ है, वो जात मेरे हुजूर की जात। हम बताइए कोई ये बात ना समझे। आज कुछ ऐसे भी हैं वो समझते हैं हुजूर पर मौला हुसैन ने एहसान, ना, मौला हुसैन पर हुजूर ने एहसान किया। कौन सुभान अल्लाह, समझ लगी गल नहीं? मौला हुसैन पर हुजूर का एहसान है, मौला अली पर हुजूर का एहसान है, कोई शक नहीं कहा है मेरे हुजूर ने। और मैं इस बात का कभी मुमकिन नहीं, मेरे हुजूर का फरमान है। पर जरा कितने गोता लाओ इश्क दे समंदर जो सबको समझ आ जाए, ये हुजूर की आजिज़ी है। हुजूर ने फरमा दिया सिद्दीक तेरे एहसान का, वो हुजूर ने फरमा दिया, कोई शक नहीं। मैं यूं कहूंगा उनकी कुर्बानियों का बदला सरकार का सब पर एहसान है। वो तो सरकार की करीमी है। समझ लगी बात की? सारी कायनात पर एहसान फकत सरकार का है, और हुजूर पर किसी का कोई एहसान नहीं। हुजूर पर एहसान है तो मेरे रब का है बस, कि उस रब ने सारी कायनात को मेरे हुजूर के नालैन के सदके तख्लीक फरमाया। सुभान अल्लाह, सारी कायनात को यार के नालैन पर वार वार के शाने बख्शी। उस पर एहसान है कि उसने अपने महबूब के यार को सिद्दीक अकबर बना दिया, किसी को फारूक आज़म बना दिया, किसी को ज़ुन्नूरैन बना दिया, किसी को शेर खुदा हैदर करार बना दिया। महबूब की लखते जिगर को सारी कायनात की औरतों की सरदार बना दिया। महबूब के जिगर के पारों को मौला हसन हुसैन को जन्नत के जवानों के सरदार बना दिया। 500 साल बाद आने वाले महबूब के खूनों तारों पुत्र को गौसे आज़म दस्तगीर वलियों का सरदार बना दिया। अरे मियाँ जरा देखो तो सही, हम उनकी बात करने बैठे हैं। नाना देखो तो नबियों का सरदार, बहुत ढीले हो इधर फिर उसी को जरा एक बारी फिर को जरा या सब नाना देखो तो नबियों का सरदार। ओए हाय, उनके बाबा देखो तो वलियों के सरदार, उनकी अम्मा देखो तो सारी दुनिया की औरतों की सरदार, खुद उनको देखो तो जन्नत के जवानों के सरदार। 500 साल बाद पुत्र आए ना हुए सरकारे मौला गौसे आज़म दस्तगीर, सारे वलियों के सरदार। मैंने किया देखो तो सही, यूं लग रहा है कि जहां जहां ये खानदान पाक जाता है, सरदारी लोंडी बनकर इनके घर के पीछे पीछे आ रही है। यूं लग रहा है कि ये सरदारी तो इनके घर की लोंडी है। तो सुभान अल्लाह, आज हम इकट्ठे हुए जिक्र अहले बैत अतार, जिक्र मौला हुसैन के लिए, तो सुभान अल्लाह। लेकिन ये बात तलाना तुम्हें मकसूद था कि मौला हुसैन की जो भी शान है ये सदका नालैन मुस्तफा है, ये सदका फकत निस्बत मुस्तफा है। सारी आज लोग ये समझते जिया साहब, लोग ये समझते हैं कि मौला हुसैन की शान इसलिए है कि उन्होंने करबला मोहल्ला में कुर्बानी दी। मैं कहा ना बच्चा, करबला तो हुजूर के विसाले ज़ारी के बाद लगी है, पर जन्नत के जवानों के सरदार हुजूर ने पहले बना दिया। मैंने कहा बच्चू करबला बाग में सजी है, करबला बाग में लगी है, पर मामले जुबैर को जन्नत से सुभान अल्लाह। मैंने कहा करबलाबाद में सजी है, करबलाबाद में सजी है। ये तो तब भी इनके चूल्हे को फरिश्ते जुलाते थे जब ये बचपन में थे।
बोला सुभान अल्लाह। ये तो वो हुस्न हुसैन को, ये तो उस वक्त भी सरदार, बेशक हक है आपने फरमाया खुदा, ये तो तब भी सरदार। बोले तुम्हें मौला हसन हुसैन की शान और क्या समझाऊं। अरे सारी कायनात इकट्ठी होकर अपने बच्चे मेरे हुजूर के नारायण शिव पर कुर्बान करते हैं, पर यार हसन हुसैन बाप ने देखो मेरे हुजूर ने अपने शहजादे अपने शहजादों पर कुर्बान कर दिया। सुभान अल्लाह। अब जाके आखो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गाली सारी या हुसैन कौन सुभान। लाओ जरा नारा शायरी। ठंडक दिल हमने ऐसे हम सुनी है, हम शिया नहीं है, मौला हसन के भी मानने वाले हैं, मौला हुसैन के भी कौन सुभान अल्लाह। और मैं आपको बात सुना दो, सुनो जरा गौर से को सुभान अल्लाह, जरा सुभान अल्लाह। मेरी बात पहुंच रही है आप तक बाहर भी। अब इस बात को समझो, जो अब आप बाहर बैठे हैं ना, अंदर जगह है वो अंदर तशरीफ ले आए, आसानी हो जाएगी। इस बात को समझो जरा गौर से। हम सुन्नी एक भी नारा अपनी मर्जी से नहीं लगाते हैं, ये सारे कुरान और हदीस से साबित है, ये सारे बुजुर्गान दीन से साबित है। वो बंदा एक शादी लोरिया सुनिया ने तो नवा ही काम कर लिया, वो अगे जेडे नारे लांदे सन वो नमा नारा कट लिया आगे दी ठंडक दिल दा चैन ते या हसन ते या हुसैन। मैं कहा मुल्ला तू कदी किताब हदीस दी पढ़ी ही नहीं। और जी मैं शेखुल हदीस हूं। मैं कहा किबला शेखुल हदीस हो गए, पर सुनो हुसैन पाक की शान पर, जो मौला हुसैन पाक की शान पर हदीस है वो आपके बाप ने पढ़नी थी। सुभान अल्लाह। जी क्या मतलब आप क्या कह रहे हैं। मैं कहा सुन ले हदीस को सुभान अल्लाह। करबला का मैदान है को सुभान अल्लाह। करबला का क्या है मैदान है, करबला का मैदान सजा है। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन मुखालम में आगे शैतान को सुभान अल्लाह। जो यजीदियों को शैतान न माने वो खुद शैतान। ऊंची कौन है यार। अरे शैतान ना माने वो खुद शैतान है। और जो उनको शैतान माने, मौला हुसैन को अब्दुर रहमान माने, वो भी अब्दुर रहमान है। जो महबूबुर रहमान माने, वो भी महबूब रहमान है। अब इस बात को समझो, मौला हुसैन पाक खड़े हुए अल्हम्दुलिल्लाह को सुभान अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। लोगों सुनो, मैं वो हुसैन हूँ और तुम जानते हो मुझे। तुझे पता मैं इब्ने रसूल हूँ। अरे मैं वो हूँ जिसके मुतल्लिक़ मेरे हुजूर ने फरमाया। लोगों सुनो, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहल जन्नह व कुर्रतु आयुन अहलुस सुन्नह। ये हसन और ये हुसैन है, ये जन्नत के जवानों के सरदार हैं। और सुन लो, जो भी क़यामत तक सुन्नी होगा उसकी निशानी ये है कि मेरा हसन और हुसैन उसकी आंखों की ठंडक। अपनी आंखों की ठंडक समझे, मौला हसन को ना समझे वो सुन्नी हो नहीं सकता। जो मौला हसन पाक को समझे, मौला हुसैन पाक को ना समझे, वो सुन्नी हो नहीं सकता। हम सुन्नी है। उन गाज के कहना या हसन या हुसैन आंख की ठंडक में दिल का चैन, आखिरी ठंडक 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 दिल का चैन। ये वो अहले बैत है। हुजूर ने फरमाया लोगों सुन लो गो सुभान अल्लाह। जो इनसे जले वो मुस्तफा से जलता है, जो मुस्तफा से जले वो खुदा से जलता है। तो अल्लाहु अकबर। और जो इनसे खुश हो, जो इनसे इश्क करे वो मुस्तफा से इश्क करता है। जो मेरे हुजूर से, मेरे मुस्तफा से, मेरी सरकार से इश्क करता है वो मेरे खुदा से इश्क करता है। सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर की हदीस को सुभान अल्लाह। फिर को जरा सुभान अल्लाह।
काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुभान अल्लाह। काला काला रसूलुल्लाह, काला काला रसूलुल्लाह से समझ आई किसका फरमान है? अनम भाई आप पीछे बैठे हैं, अब शेरो अगे एक छड़ के अगे, अब बुढ़े बाबे अगे बैठे जवाना तुसा ओ कमले के मत मारी हुई है ताड़ी, जवान ते अगे हुंदे कौम दे कोना सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, कुछ को सुभान अल्लाह। और तुसा ते ओ आशिक है जिन्होंने झंडा लेके अगे होना कोना सुभान अल्लाह। हाँ जवान जो होते हैं ना, जवान इनसे कौम अजागर होती है। अरे जवान ही ठंडे हो गए तो बाबे तो पिगे, तुसा आगे होया करो को सुभान अल्लाह। अब सुनो मेरे हुजूर ने क्या फरमाया, लोगों सुनो। आए हाय हाय फरमाना, फरमा हुजूर ने मौला हसन मौला हुसैन पाक दोनों हुजूर की बारगाह में को सुभान अल्लाह। आए हाय हाय अल्लाहु अकबर। हुजूर ने फरमाया लोगों सुनो, मन अबगदहुमा तो अबगदनी व मन अबगदनी फक़द अबगदल्लाह वन अहब्बहुमा फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी फक़द अहब्बल्लाह। अरे लोगों सुनो, इनका नाम हसन हुसैन है, ये है मेरे बेटे। जिसने मेरे हसन हुसैन से बुग़्ज़ रखा उसने मुझ मुस्तफा से बुग़्ज़ रखा, जिसने मुझ मुस्तफा से बुग़्ज़ रखा उसने मेरे खुदा से बुग़्ज़। मन अहब्बहुमा, जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की, फक़द अहब्बनी, उसने मुझ मुस्तफा से मोहब्बत की, फक़द अहब्बनी। मन अहब्बनी, जिसने मुझ मुस्तफा से मोहब्बत की, फक़द अहब्बल्लाह, उसने मेरे खुदा से मोहब्बत की। और एक जगह हुजूर ने फरमाया अल हसन वल हुसैन, कौन सुभान अल्लाह। कौन मौला हसन, कौन मौला हुसैन? मेरे आका जान जना खातून नबी आका सल्लल्लाहु ने फरमाया अल हसन मिन्नी व अना मिनल हसन, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। लोगों सुनो, हसन तो मुझसे है और मैं हसन से हूँ, हुसैन तो मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। और अल्लाह की बाकी बाकी हूँ, या अल्लाह बाकी में अर्ज की, या अल्लाह ये हसन और हुसैन है, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। और मेरे मौला क़यामत तक जो मेरे हसन और हुसैन से मोहब्बत करे तू उसको भी अपना महबूब बना ले। महबूब हो जाता है। अरे क्यों इनकी ये शान है, को सुभान अल्लाह। कि अहले बैते रसूल हैं, को सुभान अल्लाह। क्या वजह है? नमाज बंदा बने गारंटी नहीं कि वो अल्लाह का महबूब होगा। ये कारी साहब बैठे हैं, दुनिया तो बड़े तो बड़ा आलिम मुफ्ती अल्लामा फामा जेरा भी लेके आओ सुभान अल्लाह। भावे बिस्तरे चाके भावे लोटे चाके, चाहे वो किसी कमरे में बैठकर बात करता है, चाहे किसी मस्जिद शरीफ के मिंबर पर। ये कहें तो मुराद मेरा वो है जेरे 2 नंबर ने सुन्नी आशिक है नहीं, को सुभान अल्लाह। सुन्नी तो आशिक है वो तो मानते हैं, हमारे सुन्नी उलमा तो गुलाम और दीवाने हैं मौला हसन हुसैन। वो कब्र को सुन्नी नहीं है, सुन्नी है। और जो मौला हसन हुसैन का आशिक नहीं है वो कब्र को सुन्नी है, सुन्नी नहीं है। सुभान अल्लाह। खुदा की कसम दुनिया के इन 2 नंबर मुल्लाओं से चैलेंज है मेरा, बताए कोई मुझे अल्लाह ने फरमाया हो, सरकार ने फरमाया हो, नमाज रखने वाला महबूब पक्का, रोजे रखने वाला महबूब पक्का, हाय 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 ज़कात देने वाला महबूब पक्का। बताएं, और इनकी मोहब्बत की कबूलियत की तो सनद हुजूर ने अता फरमा दी। यह नहीं फरमाया नमाज पढ़ने वाला खुदा सोना दे, नमाज पढ़े अपना महबूब बना दे, जो रोजा रखे अपना महबूब बना। मैं अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, अल्लाह चाहे तो ना करे। यार टिल्ले बोलो क्या तो तुसा दे अल्लाह दे बंदे चंगे भले बैठे तो जे मेरा 4 किलो 5 किलो मेरा जोर लगता तो पाइया पाइया तुसा भी ला लो। उच्ची को जरा जरा हुसैनी बैठा उच्ची क्या सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हुसैनी सुभान अल्लाह। सारी सरकार ऐसा बात ये है, जाने जाना खातून अंबिया अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया, ये नहीं दुआ की मौला जो नमाज पढ़े उसको अपना महबूब बना, जो रोजा रखे उसको अपना महबूब, जो ज़कात करे, जो तेरा जिक्र करे, जो तेरा शुक्र करे, जो सब्र करे, बल्कि मौला ये हसन और हुसैन है मेरे भी महबूब, आए 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 है ये मेरे भी महबूब।
और तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। और सोनिया क़यामत तक जो इनसे मोहब्बत करे उनको अपना महबूब बना दे। मेरे हसन हुसैन की मोहब्बत खुदा के महबूब होने की सनद है। और खुदा का महबूब होना जन्नत नहीं, जन्नत बांटने की सनद है। सुभान अल्लाह। जनाब अब आप ढूंढेंगे किताबें, जनाब ये बात किताबों में नहीं है, ये जनाबों के सीनों में है। हमने अकेली किताबें नहीं पढ़ी, हमने अकेली किताबें नहीं पढ़ी, हमने जनाबों को पढ़ा है, जनाबों से पढ़ा है, जनाबों में पढ़ा है। कौन है? सुभान अल्लाह। वो इनकी मोहब्बत नहीं तो कक भी नहीं, इनकी मोहब्बत नहीं तो कक भी नहीं। जाने जनाब खातमुल अंबिया का हुजूर की बारगाह अक़दस में एक साहबी रज़ियल्लाहु ताला हाज़िर हुई। या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, सलाम हो, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। हुजूर ये मैंने एक अजीब मामला देखा। ओ मेरे गुलाम, क्या देखा? हुजूर मैंने देखा है। आका हुजूर, या रसूलल्लाह, मैं सदके या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मैंने देखा है तो कुछ बंदों के पास खड़े थे, बड़े हशाद वशाद थे, खुश थे, एक दूसरे से बड़ी खुशी खुशी से बातें कर रहे थे, मगर यक लख्त आपकी अहले बैत गुजरे। जब उनका जिक्र हुआ तो उनके चेहरे बिगड़ गए, उनको आपकी अहले बैत का जिक्र नागवार गुजरा। तो रावी कहते हैं खुदा की कसम, जाने जाना खातमुल अंबिया का हुजूर सल्लल्लाहु जलाल में आ गए, चेहरा मुबारक का रंग मुबारक हो और सुर्ख हो गया। और जाने जाना खातमुल अंबिया खातमुन नबीयीन हुजूर जलवागर हुए उनमें। लोगों सुन लो, ये हसन हुसैन, ये फातिमा, ये अली, ये मेरी अहले बैत। अरे सुनो, जिसके दिल में मेरी अहले बैत की मोहब्बत नहीं, उसके दिल में ईमान दाखिल ही नहीं हो सकता। वो बंदा मुसलमान हो ही नहीं सकता जिसके दिल में मेरी अहले बैत की मोहब्बत ना हो। कौन? सुभान अल्लाह। इन समय लगी गाली, एक नारा लाओ फिर गाल सारी सरकार की अहले बैत पाक की शान को क्या जानेगा? को सुभान अल्लाह, को सुभान अल्लाह। मेरे आका मौला जान फातिमुल अंबिया का हुजूर इस्लाम ने इरशाद, बल्कि इमाम शाफ़ी का शेर आपको पहले इमाम शाफ़ी का एक शेर सुनाता हूँ। को सुभान अल्लाह। फिर जेडे बक बक कर दे लो जी सुनिया दा कीदा ते शेरा आला, शेर शेर, मैं कह शेरा आला ही नहीं, शेरा आला। सुभान अल्लाह। क्योंकि मैदान में गिद्दड़ नहीं आ सकता, शेर ही ठहर सकता है। तो तुम जहां से मर्जी हो जो, हम अहले सुन्नत से हर बात का प्रूफ कुरान और हदीस से, बुजुर्गान दीन से है। बोला सुभान। कहते जी ये बुजुर्गान दीन की तो ले आते, मैं क्या तानिया खई बंद ने कुरान च पढ़िया नहीं, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कुरान च पढ़िया नहीं, अल्लाह ने की फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह कुनू मअस-सादिक़ीन। कौन? सुभान अल्लाह। मैं कुरान च पढ़िया नहीं, वसालिहुल मुमिनीन। कौन? सुभान अल्लाह। मैं क्या कुरान दे विच पढ़िया नहीं, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूनस सलाता व यूतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। कहंदा तू कितना सारा साबित करता, मैं क्या तुसा पढ़दे ही नहीं, आओ ते और भी कर दिए। को सुभान अल्लाह। कौन? सुभान अल्लाह। कुरान में हर शय का बयान है, पर ये बात कहने के लिए बरेलवी होना जरूरी है, ये बात बताने के लिए अहमद रजा होना जरूरी है। कौन? सुभान अल्लाह। कौन? सुभान अल्लाह। बिल्कुल सुभान अल्लाह। अब सुनो हुजूर की हदीस को। सुभान अल्लाह। इमाम शाफी पाक ने फरमाया, ओ लोगों, अहले बैत तारे पाक की शान और अजमत के लिए, इनकी ताज़ीम और तकरीम बताने के लिए मैं तुझे क्या बताऊं? फरमाया ये तो वो है कि इनकी मोहब्बत अल्लाह ने कुरान में फर्ज की है। मैं अहले बैत की शान तुझे क्या बताऊं? अहले बैत की मोहब्बत को खुदा ने कुरान में फर्ज किया है। अरे इनकी तकरीम, अजमत, बुलंदी बताने के लिए मैं तुझे और क्या बताऊं? यही बात काफी है कि जब तक बंदा नमाज में हुजूर की अहले बैत पर दुरूद न पढ़े, अल्लाह उसकी नमाज कबूल नहीं। सुभान अल्लाह। एक बार उठी शेर किसका पढ़ा ये तो बता। वो जी इमाम शाफी का। मैं क्या फिर इमाम शाफी कौन है? वो जी हमारे मसलक के इमाम है। मैं क्या जरा इमाम दी ना मन्ने फिर हो
बोलना सुभान अल्लाह। कारी साहब मसले ते खड़े है ना, इन्हां दी मुखालफत मुनाफिक ही कर सकदा, आशिक नहीं। को सुभान अल्लाह, क्योंकि वो इमाम है, मुक्तदी इमाम के पीछे होता है या आगे, जिन्हें मुखालफत करनी उन्हें आगे होके करनी है। इमाम शाफी से आगे कौन बढ़ेगा? होना सुभान अल्लाह। बच्चों तारे खानदान का सारा खानदान इकट्ठा करिए ना क़यामत तक दा, उस सारे खानदान नूं इन्ना इल्म नहीं जिन्ना इमाम शाफी दे पाक एक हाथ नूं है। को सुभान अल्लाह, को सुभान अल्लाह। अब मजे की बात ऊंची, को सुभान अल्लाह अल्लाह। ये केरा शेर ही नहीं है, मेरे हुजूर का फरमान है। को सुभान अल्लाह। हवाला कोई नहीं देना, जिन्हें लेना है 108 GB आस्ताना आलिया बाबा जी रफीक शाह और बाबा रोडे शाह सरकार, कादरिया रफीकिया जमालिया। आओ किताब भी दिखाएंगे, हलवा भी खिलाएंगे, सरकार से भी मिलाएंगे। सारी सरकार दी है, मेरे साइया की गल है, मेरे मुर्शिदा की गल है। हाँ, मौला हसन हुसैन पाक की बात है, मौला मुर्तजा पाक की, 4 यारों की, सैयदना सिद्दीक़ अकबर पाक की, मेरे मौला गौसे आज़म दस्तगीर मौला इमामों पाकों की बात, बाजी रफीक शाह बाजी जमाल पिया सरकार की बात। अब सुनो सरकार का फरमान। को सुभान अल्लाह। हाय 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 सुभान अल्लाह। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहले बैत की तो शान तुम्हें क्या समझ है? आज लोग बक बक करते हैं, वो जी ये सुनिए अहले बैत अहले बैत अहले बैत अहले बैत अहले बैत बहुत करते हैं। मैंने कहा मियां वो तुझे अकल ही नहीं है, तेरी आंखें भी बंद है। सरकार की सीधे से वहां की अहले बैत अहले बैत। सुभान अल्लाह। जाने ग़ाज़ी नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनो, मन सल्ला सलातन लम युसल्ली फीहा अलैया व अला आलि बैती लम तुक़बल मिन्हु। अरे लोगों सुन लो, ये शख्स नमाज पढ़े और फिर वो अपनी नमाज में मुझे सफा कर और मेरी अहले बैत पर दुरूद न पढ़े। मेरे रब के महबूब ने फरमाया, लोगों सुन लो, जो मुझ और मेरी अहले बैत पर अपनी नमाज में दुरूद न पढ़े, मेरा रब उसकी नमाज कबूल नहीं काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजालू आली बैती। कौन है? सुभान अल्लाह। अरे इजालू आली बैती मिनकुम मकान रासी मिनल जसादी व मकान अलैनी मिनल रासी वला तातदी रासू वला तातदी रासू इल्ला बिल ऐन। अरे लोगों सुनो, तुम अपने अंदर मेरी अहले बैत को वो मुकाम दो जो जिस्म में सर का और सर में आंखों का होता है। सुनो, वो मुकाम सर में जो आंखों का होता है वो क्या है? मुकाम है जो आंखों का सर में, वो ये है कि सर जो मर्जी कर ले, आंखों के बगैर हिदायत पा ही नहीं सकता। जैसे सर आंखों के बगैर हिदायत नहीं पा सकता, तुम में से कोई शख्स मेरी अहले बैत के बगैर हिदायत नहीं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखो सुभान अल्लाह। एक और रिवायत पाक सुनो, फरमाने मौला अली दा, जिसे खुशी नहीं हुई पक्की गल हैगा हरामी है, और जिसको खुशी हुई पक्की गल हैगा हलाली है। जो अपने सीनों को पीटते हैं काले कपड़े पहनकर, जूतियां उतार कर, काले कपड़े पहनकर, काले बूथे लेकर, अंदर भी काले थे बाहर भी काले, इनके बूथे भी काले हैं, इनके दिल भी काले हैं। इसलिए इनके जबान आंखों और कानों पर और दिलों पर लगे हुए ताले हैं। फिर इनकी दुनिया भी काली है और इनकी आखिरत भी काली है। मेरे मुर्शिद पाक सरकार मौला मुर्तजा पाक का फरमान सुनो। बुजुर्गों, ये फरमान मौला मुर्तजा है। अब बुजुर्गों की सुभान अल्लाह इस गल की दलील है। इन्होंने कितनी ऊंची कहा, ये इस बात की दलील है जवानों ने ईमान बहुता कोई इन्हों के अंदर बढ़े। आपको सुभान गुस्सा कर दे तो करो, गल मैं सच्ची करूंगा। वो मौला अली के नाम पर सुभान अल्लाह कोई आशिक ही कह सकता है। कौन है? सुभान अल्लाह। ये आपके हलाली होने की दलील है और ये आपके जन्नती होने की दलील है। को सुभान अल्लाह।
कौन है? सुभान अल्लाह। हाँ, जिसके दिल में मौला अली की मोहब्बत है जन्नम ना होता तल्लक ही कोई नहीं। को सुभान अल्लाह। मौला कायनात के फरमान सुनाने से पहले तुझे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास का एक फरमान सुना। सहाबी रसूल हैं, सहाबी इब्ने सहाबी, हुजूर के चचा के बेटे हैं। कौन है? सुभान अल्लाह। और शान सुनिए तो मुफस्सिर कुरान है, और शान सुनिए तो अहले बैत रसूल करीम है। आप फरमाते कायनात में मोरे कायनात के मुनकिर न होते तो जहन्नम को पैदा ही ना करता। आनम भाई अगे आओ जरा, भर के पीछे बैठे हो। गल आशकाना गल्ला नहीं है, नेड़े 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 भज के। आपको किसी को फरमान की समझ ना आई हो तो मैं आपको समझाता हूँ को जरा। सुभान अल्लाह। गल मेरी गौर ना सुननी। मौला कायनात की शान में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं गल उन्हें अपनी कोई नहीं की होगी, क्योंकि ये फनाफी रसूल है। उन्हें गल मैं अगे खोली देते फतवे लग जासी। फतवे का डर कोई नहीं, इंतशार दे वजह तो चुप को। सुभान अल्लाह। कोई आपको गुमराह ना करे, बुजुर्गो बाद में टूटा ना करे। किसी ने लाके समझ नहीं हुई तो मैं तेन सहीना मुहीउद्दीन इब्ने अरबी पाक तो साबित करांगा। को सुभान। हुजूर पीर मेरे अली शाह साहब से साबित करेंगे, सेना दादागंज वक्त चलिए जवेरी पाक से साबित करेंगे, और बाबा जी बुल्ले शाह सरकार से साबित करेंगे। सुभान अल्लाह। इश्क तो इश्क होता है ना। को सुभान अल्लाह। हाँ, आशिक तो आशिक होता है। बाबा जी बुल्ले शाह सरकार फरमांदे इश्क ते अग दोवें एक बराबर, ते इश्क दा सेक वधेरा। अग ते सारे काने बालन, पर इश्क पिया सारे तन मेरा। मांदे अग दा दारू मीह ते पानी, लोको मैनू दसो इश्क दा दारू केड़ा? बुल्ले शाह उत्ते कुछ नहीं हो बचदा जिते इश्क होना दा बेड़ा। अब कायनात में ये शेर सुनाने का एक मकसद ये है कि देखो कि लोगों ने हम हैं बातें करके इश्क सुनाने वाले, जिसने सब कुछ ना बचा के साबित किया उस वक्त का राज इमाम हुसैन। ऐसा खुदा का सच्चा आशिक, ऐसे मेरे मुस्तफा के सच्चे आशिक, उनके बाद क़यामत तक कोई नहीं आने वाले, उनकी नस्ल अतर में भी नहीं आने वाले। कौन है? सुभान अल्लाह। ऐसे आशिक खुदा और आशिक मुस्तफा मौला हुसैन। कौन है? सुभान अल्लाह। फिर को सुभान अल्लाह। हजरत इब्ने अब्बास पाक फरमाते हैं लोगो अल्लाह ने जन्नम नू पैदा कोई नहीं सी करना, अल्लाह ने जन्नम नू तद पैदा किया है कि जेडी मखलूक अल्लाह ने बनाई ओदे विच मौला अली नाल बुग़्ज़ रखण वाले जम पे ने। ते अल्लाह ने जन्नम नू पैदा फरमाता ते दसता तैयार हो जा ते भड़क ते तरफ ते भड़क ते थोड़ा जा सबर रख क़यामत आ लैन दे, तेरे विच ओ सिटूंगा जेड़े मेरे महबूब दे अली नाल बुग़्ज़ रखदे। अरे मेरे मियां जहन्नम को बनी मौला अली के मुरीदों के लिए, जन्नत तो बनी मेरे मुस्तफा के मुहिब्बों के लिए, आशिकों के लिए, आप आशिकों के लिए। तो मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला हुआ थे कुल्लु दुआइन महजूबुन। ओ सुभान। कुल्लु दुआइन महजूबुन लम युसल्ला अला मुहम्मदिन व अहली बैत। बोलना सुभान अल्लाह। अब फरमाते हैं लोगों सुनो, कुल्लु दुआइन महजूबुन लम युसल्ला अला मुहम्मदिन व अहली मुहम्मद। अल्लाह की बारगाह में तुम हाथ उठाओ, दुआ करो, रो, आंखों में आंसू आ जाए, उससे लाख वास्ते दो, उसकी बारगाह में लाख कुरान पढ़ो, लाख वसीले पेश करो। सुन लो जितने मेरा खुदा उस मुद्दत तक कोई दुआ कबूल नहीं करवाता जब तक के बंदा उस दुआ में मेरे आका इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफा और आपकी अहले बैत पर दरूद पढ़े। सुभान अल्लाह। तो किसी ने फिर कोई शक होवे तो मौला कायनात ने अपनी गल नहीं की, हुजूर का फरमान सुन लो। को सुभान। थकता नहीं है? जरा थक गया हाथ खड़ा करो। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हुन ते 5 घंटा करा लो। को सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। घंटे के नाम पे बोले नहीं, ठंडे हो गए हैं।
चलो चलो जल्दी जल्दी छड़ देने और छोड़ी बस एंड मैं इख्तिताम की तरफ आ रहा हूँ। को सुभान अल्लाह। 9:15 चलो कोई नहीं। मौला हुसैन ने वो सजदा किया जैस सजदे में उम्मत बख्शी जाने। उन्होंने हमारे लिए 72 कुर्बान कर दी। ऐसी 72 मिनट नहीं कर सकते। को सुभान अल्लाह। अब 72 मिनट मैनू नहीं हुए उन्हें मैनू इन्ना पता। चलो चंद मिनट और। को सुभान अल्लाह। नमाज तो हम नहीं छोड़ेंगे। और सुन लो जो लोग नमाज छोड़ते हैं, अल्लाह अकबर। बल्कि मैं आपको सुनाता हूँ अकरम साहब, याद करा देना नमाज मौला हुसैन नमाज ये बता देना। को सुभान अल्लाह। पर हुजूर की हदीस सुन लो। को सुभान अल्लाह। जाने जाना खातमुल अंबिया आका हुजूर अलैहिस्सलाम ने बुजुर्गों इरशाद फरमाया, लोगों सुनो, मेरा रब ताला उस शख्स की दुआ को कभी कबूल, मेरा रब उस शख्स की दुआ को नहीं कबूल फरमाता जो शख्स अपनी दुआ में जब तक मुझ पर मेरी अहले बैते अतहार पर दुरूद न पढ़े। और हुजूर जाने जाना खातमुल अंबिया आका हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों सुनो, क़यामत के दिन मैं 4 लोगों की अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करूंगा। फरमाया सिफारिश करूंगा। ओए होए को सुभान या रसूलुल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान। शफाअत तो सारे उम्मतियों की करेंगे, पर वो कौन से चाहे जिनकी साथ सिफारिश भी करेंगे। ओए होए अल्फाजों में कुछ फर्क होता है ना समझने के लिए। या साहब शफाअत तो सारी उम्मत की करेंगे। शफाअती लिकबारी उम्मती। कौन है सुभान। मेरी शफाअत तो है ही मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगारों के लिए। तो हुजूर सिफारिश किसके लिए? वहां 4 लोगों के लिए। क्या सुभान। या रसूलुल्लाह, मेरे माँ बाप कुर्बान कौन से 4 लोग हैं? तो मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलाम ने जाने जाना पाक ने फरमाया, बुजुर्गों बड़ी तवज्जो की बात है, सुनिएगा कि सुभान अल्लाह। सरकार खातमुल अंबिया आका हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों 4 लोगों की सिफारिश करूंगा। नंबर 1, उस शख्स की सिफारिश करूंगा जो शख्स मेरी औलाद के साथ मोहब्बत करता है। मैं उस शख्स की सिफारिश करूंगा। नंबर 1, उस शख्स की सिफारिश करूंगा जो मेरी औलाद की इज्जत करेगा, तकरीम करेगा, इकराम करेगा, एहतराम करेगा, जो मेरी औलाद की इज्जत करेगा। एक उसकी सिफारिश करूंगा। नंबर 2, उस शख्स की सिफारिश करूंगा जो मेरी अहले बैत, मेरी औलाद की जरूरतों को पूरा करे। आज भी जो सैयदजादे जहां भी तुझे जरूरतमंद मिले उनकी जरूरतों को बल्कि खुद ढूंढ ढूंढ कर पूरा किया। क़यामत के दिन हुजूर सिफारिश फरमाएंगे। तो मैं ताको मांगना नहीं, किसी ने चाहिए हुए तो मेरे को आज खाली नहीं मोड़ दे इंशाअल्लाह हुसैन। कौन सुभान अल्लाह, कौन सुभान अल्लाह। कोई ये ना समझ ले पता नहीं अपने लिए माल बटोरन दिखा ना पुत्रो। ये सरकार का फरमान ना हो तो सारे कलम खून माफ। को सुभान जाने जाना सरकार खातमुल अंबिया का हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उस शख्स की जो मेरी औलाद की इज्जत करे, उस शख्स की जो मेरी औलाद की जरूरतों को पूरा करे। 30, उस शख्स की जिसके पास मेरी औलाद मजबूरी की हालत में जाए और वो मेरी औलाद की मजबूरी के काम को निपटाने की कोशिश करे, निपटा अगर से ना सके पर उसको हल करने की, निपटाने की कोशिश करे, उसकी मैं सिफारिश फरमाऊंगा। और शख्स की जो शख्स दिल के साथ और जबान के साथ मेरी अहले बैत, मेरी औलाद से मोहब्बत करे, उसकी भी सिफारिश फरमाऊंगा। सारी रात खत्म हो, जिंदगी खत्म हो जाती, इन पाकों का तज़किरा खत्म नहीं हो, जिक्र नहीं। खुश नसीब है आप वो लोग जिन्होंने जिक्र अहले बैत खुशी से सुना, सबसे बढ़कर जिक्र मुस्तफा खुशी से सुना। इधर रबी अव्वल शरीफ मौका मिले तो फिर सुनाऊंगा जिक्र मुस्तफा सुनने का क्या मकाम है। सुभान अल्लाह। गल सारी सरकार दी, अल्लाह हजूर का सच्चा सुच्चा आशिक बने। सरकार खातून अंबिया का हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये हमको समझा दिया है कि लोगों मैं तुमसे, अल्लाह ने फरमाया बल्कि बुजुर्गों, साथियों, नौजवानों, ये बात बड़ी तवज्जो से सुनने वाली है। अल्लाह पाक ने फरमाया, महबूब जी कुल्ला सालुकुम अलैहि अजरन इल्लल मोहब्बत फिल कुर्बा, इन लोगों को बता दीजिए कि मैंने तुमको जो नमाज, रोजा, मैंने ज़कात, रोजा, वालिदैन का अदब, एहतराम, अंधेरों जहालत के अंधेरे से निकाल कर ईमान के नूर में ले आया। तुम्हें सारे का सारा तुम्हें हमने दीन सिखाया है क़यामत तक वालों। इसके बदले और कुछ तुमसे तलब नहीं फरमाते, सिर्फ एक तलब फरमाते हैं कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत नहीं मवद्दत करो। मोहब्बत नहीं मवद्दत करो। और मोहब्बत क्या है, मवद्दत क्या है वो सुन ले।
डड्डू को पानी से है मोहब्बत। पानी में रहता है 6-6 माह भी रहता है, कभी कभी बाहर आ जाए तो जिंदा रहता है। अरे मियाँ डड्डू को पानी से मोहब्बत है, बाहर आ जाए तो गुजारा है, पर मछली को मोहब्बत है, 6 साल भी पानी में रहे तो जिंदा, एक सेकंड भी बाहर निकालो तो तड़पती मर जाती है। मेरी अहले बैत से इस तरह मोहब्बत करो कि तुम्हारी एक सांस भी मेरी अहले बैत की मोहब्बत के बगैर न गुजरे। ऐसा मामला हो तो तरफ के मर जाना, पर वो लम्हा ना लेना जिसमें मेरी अहले बैत की मोहब्बत, मेरी अहले बैत की मोहब्बत में जीना मन। गल सारी सरकार से इश्क करो, गल सारी सरकार दी। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। पुरफितन दो, कुछ लोग अहले बैत की आड़ में असहाब को भूमते हैं, कुछ लोग असहाब पाक की ओर में अहले बैत पाक को भूमते हैं। किसी के पीछे ना लगना। हुजूर ने फरमाया लोगों सुनो, मेरे असहाब सितारों की मानद है। हुजूर ने फरमाया लोगों सुनो, जिसने इनमें से एक की भी पैरवी की वो निजात पा गए। खातमुल अंबिया का हुजूर ने अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाया लोगों सुनो, मेरे असहाब को गाली मत देना, बुरा भला मत कहना, इन पर सबो सतम ना करना, गालियां मतलब ना देना, बक बक ना करना। जैसे आज कुछ कुत्ते हजरत सईना मेरे मुआविया पाक को भौंकते हैं, कुछ हजरत सईना सिद्दीक़ अकबर पाक, सईना फारूक आज़म पाक, सईना ज़ुन्नूरैन पाक को भौंकते। मैंने कहा हरामी हो, सारी जिंदगी इन्होंने अपना माल हुजूर के कदमों पर निशावर कर दिया, तुम कहते हो बाग खा लिया। लानत तुम्हारे बुरे, लानती हो इल्जाम भी कोई लाना चाहता लाने, मतलब इल्जाम चाहता कोई नहीं होता, मतलब कोई ऐसा तो लाने जो सुन्नी थोड़े जे परेशान होंगे, पर ऐसा होवे तो लगे ओ सुभान। मैं कलमिया तो तौबा कर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह को सुभान अल्लाह। मौला कायनात ने खुद फरमाया लोगों सुनो, अबू बकर उमर और उस्मान मुझसे अफजल है, इनके बाद मेरा नंबर है। दमादा मस्तक अंदर अलीदा चौथा नंबर। मैं आपको बुखारी शरीफ और जामिउल अहादीस शरीफ और सवाइकुल मुहर्रिका 3 किताबों से दिखाने के लिए तैयार। और एक और किताब है, उसका नाम भी आज सोनी लोगो सुभान अल्लाह, अल विदाया व निहाया के अंदर उससे भी साबित करो सुभान अल्लाह। 4 किताबों से सईना सिद्दीक़ को पाकी अफजलियत। और किसी ने मजीद पढ़ना हो तो कमोपेश 19 या 15 हदीसें दी हैं, 13 मेरे सईदी आला हज़रत ने मतलाउल कमरैन, ये आपका रिसाला है और उसका तर्जुमा किया हुआ आया हुआ है अफदलियत शेखैन, मतलाउल कमरैन अफदलियत फी अफदलियत शेखैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। ठीक है, ये खुद मौला कायनात ने फरमाया और आपने फरमाया हुजूर का फरमान शरीफ है, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत, जाने जाना सरकार खातमुल अंबिया का अलैहिस्सलाम शाह फरमाया लोगों, अबू बकर उमर उस्मान और अली की मोहब्बत और बुग़्ज़ किसी मोमिन के दिल में इकट्ठे नहीं हो सकते, यानी साहब इनसे क्या करेंगे मोहब्बत। हुजूर ने फरमाया मेरे असहाब को गाली ना दो, सुनो तुम सारे इकट्ठे होके ओहद पहाड़ के जितना सदका करो तो मेरी उम्मत के सारे ओहद पहाड़ का सदका एक तरफ, मेरी उम्मती एक ओहद पहाड़ इकट्ठा करके सदका दे वो एक तरफ है, पर मेरा साहबी एक मुट्ठी जो दे दे बल्कि आधा जो दे दे वो भी उससे आगे। मेरे साहब को ना बगना, समझ लगी? हुजूर की अहले बैत के भी आशिक, हुजूर के असहाब के भी, समझ लगी गल? बस हुजूर का घराना सबसे अफजल है, मगर ये बात याद रख लो पूरी उम्मत में घराने की बात करें तो हुजूर का घराना सबसे अफजल को सुभान। और अगर शख्सियात की अफजलियत की बात करें सबसे अफजल सरकार है, फिर उलुल अज़म 5 नबी रसूल पाक, फिर बाकी नबी और रसूलों पाकों का मकाम, उनके बाद जो सबसे अफजल है उनका नाम अबू बकर सिद्दीक सईना सिद्दीक़ अकबर है, जो उनके बाद है उनका नाम सईना फारूक आज़म है, जो उनके बाद उनका नाम सईना ज़ुन्नूरैन है, जो उनके बाद मौला मुर्तज़ा पाक ने खुद फरमाया काला आना, उनके बाद मेरा नंबर। और इमाम मेरे आका मौला सईना इमाम सईदी आला रज़ियल्लाहु तआला पाक ने बहार शरीयत के अंदर भी ये तरतीब लिखी है, 4 यारों के बाद बाकी अशरा मुबशरा पाक का मकाम, उनके बाद सरकारी मौला सदैन करीमैन पाक का मकाम, उनके बाद साहब बदर का मकाम, उनके बाद साहब ओहद का मकाम, और फिर अहले बैत तारे पाक का मकाम। ये भी है कि साहब बैत रिदवान और उनके बाद अहले बैत पाक का मकाम। ऐसा भी उलमा ने कुछ कलाम किया है, ठीक है ना? तो हम उसी के कायल हैं जो अहमद रिजा पाक ने लिख दिया। पर मोहब्बत ही कैसे करेंगे अहले बैत और साहब से?
सबसे बढ़कर सरकार से जैसे अहमद रजा ने की। मैं अज तक किसी मौलवी ने शहीदा ने आन ते मिंबर ते खड़े होंगे नहीं देखा, पर ये पठान वो पठान है, अम्मा ने वो लाल जना है कि सैयद आते तो उठकर अपने मिंबर से खड़े हो जाए। इस बादशाह ने ये बात लिखी, बंदा आया हुजूर कैंसर का मरीज, कैंसर का हल क्या है, कोई दम शव कर दो। अब सुन, अहले बैत मौजूद हो तो अहमद रजा की तरफ ना आया करो, जाओ कोई सैयुल नसब सैयद ढूंढो, जब तुम्हें आले रसूल मिल जाए तो देखना जब वुजू को नहीं अपने घर में लाना और उनको वुजू कराना, उनके जब कदमों तक पहुंचे तो उनके कदमों के नीचे कोई बर्तन रख देना, जो पानी उनके कदमों को छू कर उस बर्तन में आ जाए, ये ना देखना मट्टी लगी है पी लेना, कैंसर रह गया तो अहमद रजा ना आखी। लगी गल सारी, बस सबसे बढ़कर सरकार से मोहब्बत, हुजूर की वजह से, हुजूर के रब से, और फिर हुजूर की अहले बैत से इश्क करना है, फिर हुजूर के असहाब से इश्क करना है, फिर हुजूर के औलिया अल्लाह से इश्क करना है। बस हम इश्क वाले लोग हैं। और थी बात नमाज की, तुसा याद नहीं कराया, साइया कराता को सुभान अल्लाह। और मेरे नाल भी इदा दे ही है, इन्होंने मैं कहां दी याद यूद कोई नहीं कराते, चलो ताड़ी दे उम्र ना भुलन दी, पहले ही नहीं कोई कराते को सुभान अल्लाह। अच्छा शाह जी सुनो उन गल, एक शख्स बड़े मौला हुसैन पाक, ये 7 चक में बुजुर्ग हैं, बड़े आशिक हैं, हमारा बच्चा मरीज है, उसके खालू हैं फूफा जान, बहुत बुजुर्गो आशिक, बड़े आशिक, पर नमाज नहीं पढ़ते थे। मौला हुसैन पाक के बड़े आशिक, कहते एक दिन सुता या हुसैन या हुसैन कर, या हसन या हुसैन करता करता सो गया। सोया आंख क्या लगी, कहते मेरी दिल दी आंखा खुल गई, मुकद्दर सुता अंगड़ाई लैके जाग गया। तो हजरत सैयदना मौला इमाम हुसैन मेरे ख्वाब में जलवागर हुए, मैं पुत्रा इश्क तो तुसाना बड़ा कर दे, चोखा कर दे, शक कोई नहीं है तो पक्का आशिक, पर बचिया असा ते करबला च भी तीरां दे मसले ते नमाज पढ़ी है, तो तू इत्थे कोई नहीं पढ़दा। वो कहंदे मेरी नाल ही अख खुल गई, कहंदे वो दिन जांदा ते आ दिन आंदा, फिर मेरी हुसैनी दी नमाज नहीं छुटी। हो ना वो चीज, तो हुसैनी नमाज छोड़ा नहीं करते जानबूझ के। चलो किसी शरीफ इल्लत की वजह से, मामूलात की वजह से, कोई सुस्ती की वजह से जान की नमाज ना छोड़ो, रह जाए तो उसको भी कज़ा कर लो और माफी मांगो रो रो कर, ठीक है। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे कि मैं भी सदा पक्का हुसैनी रहूं और आप भी सदा पक्के हुसैनी रहे। जो पक्का हुसैनी वही अली वाला है, वही सिद्दीक पाक वाला, फारूक पाक, उस्मान पाक, मौला अली पाक वाला है, वही नबी वाला है। हम मुस्तफा, जो नबी वाला है वही खुदा वाला, हम मुस्तफाई है, हम ही खुदाई हैं। समझ लगेगा मुझे इतने भी फतवा लोग ला छड़ना, वो याज अमीर दा लोकां नूं पता कोई नहीं है ना, हम ही खुदा वाले हैं, हम ही मुस्तफा वाले। अल्लाह अमल दी तौफीक। अल्लाह